क्योंकि पैसा पेड़ पे नहीं लगा होता, पैसा कमाना पड़ता है। जिनके पास अंधा पैसा है वो तो 10 गाड़ियाँ खरीद लेंगे, लेकिन आप नहीं खरीद सकते। आपकी औकात, बुरा मत मानिएगा, औकात नहीं है, और नहीं है तो नहीं है। चाहे इसमें से 70 से 80% आप अपनी सैलरी, अपने इनकम सिर्फ एक कार लोन ट्रैप में लगा देते हो। किसी भी तरीके का लोन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कोई भी चीज़ आप लोन पे ना ले तो मेरी देखिए, अभी ले लो, बाद में देख लेंगे। सबसे बड़ा नाटक तो हमारी इंडियन सोसाइटी में यही है। और बाद में क्या, कार लोन एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो हर लोन कंपनी, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, बहुत ही इजीली आपका लोन ऐसे पास करती है। इसके अलावा कोई भी आप ईएमआई के लिए आप लोन लेना, आपको नहीं मिलेगा इतनी आसानी से जितना गाड़ी के लिए लोन हमारे इंडिया में मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष वर्मा, 50 विद प्राशीष पे। आज मैं एक शख्स से आपको मिलाने वाला हूं जो आप ही की तरह का है, आप ही की तरह ज़िंदगी जीता है, आप ही की तरह एक मिडिल क्लास इंसान है। मीट राहुल, जिसकी सैलरी 40,000 रुपये है, और उसने सोचा कि एक गाड़ी लेते हैं। गाड़ी का बजट 6 से 7 लाख का था, लेकिन उसने सीधे ले ली 12 लाख की। क्यों? क्योंकि स्टेटस का सिंबल है और समाज क्या कहेगा। यहीं से स्टार्ट होता है कार लोन का ट्रैप। क्यों? क्योंकि 7 लाख की जहाँ गाड़ी खरीदनी थी, वहाँ उसने खरीद ली 12 लाख की। तो जी हाँ, आज का टॉपिक क्या होने वाला है कि कैसे इंडियन कार बायर कार ट्रैप में फंस रहा है, कार लोन ट्रैप में फंस रहा है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी चद्दर पसार रहा है। मैं हूँ आशीष वर्मा, और मैं आज आपको बताऊँगा कि इस टॉपिक पे आपको कैसे सावधान रहना और अपने आप को कैसे इस ट्रैप से बचाना है। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ये ज़रूर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैंने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ ऐसी देख ली है जो भी आपको रियलिटी चेक के बारे में बहुत कम ही बताएंगे। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, यह वीडियो आपके लिए और आपके लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, इंडिया में हर दूसरा बंदा गाड़ी लेना चाहता है और गाड़ी लेने के चक्कर में लोन ले लेता है, और जब लोन ले लेता है उसके ट्रैप में वो धीरे धीरे फंसता जाता है। क्यों? क्योंकि जितने की गाड़ी उसको लेनी थी उससे ज़्यादा की वो गाड़ी ले लेता है। जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी का एक प्रेशर होता है और एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि कार लोन अगर आपको लेना भी है तो कितनी समझदारी से ले। जैसे मैंने एक राहुल का आपको एग्जांपल बताया था कि सैलरी उसकी 40,000 है, ईएमआई उसने 7 साल के लिए मान लीजिए 22,000 रुपये पर मंथ की, और उसका रोज का मेंटेनेंस का, महीने का मेंटेनेंस का, फ्यूल का खर्चा है 6 से 8,000 रुपये, और प्लस इंश्योरेंस और सर्विस कॉस्ट ऑन एन एवरेज निकालो तो 2,000 रुपये बनता है। यानी 40,000 की सैलरी है, 30,000 का उसने लोन बनवा लिया। इसका मतलब क्या है, जितने की कमाई उतना ही खर्चा सिर्फ गाड़ी पे। उसने अपने सारे फाइनेंशियल बैलेंस है वो खराब कर लिए। देखिए दोस्तों, इंडिया में हर दूसरा बंदा गाड़ी लेना चाहता है, और गाड़ी लेने का सही समय क्या है, कैसे लेनी है, लोन पे लेनी है, डाउन पेमेंट लेनी है, इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कार लेना ज़रूरत है, पर सिर्फ स्टेटस सिंबल है क्या, ये भी लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है, पता नहीं होता। देखिए, आज सबसे डेंजरस चीज़ क्या है, कार लोन को जो ट्रैप है हम उसमें फंसते जा रहे हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ख़राब कर ले रहे हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि कैसे हम अपने आप को कार लोन के ट्रैप से बचाएं, और अगर आपको कार लोन लेना भी है, अपनी समझदारी के साथ कितना लेना है, कैसे लेना है, क्या आपकी इनकम है, कितना आपको बजट बना के रखना है, वो सब बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कोई भी गाड़ी ले रहे हो, कोई भी ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिकॉज गाड़ी एक डेप्रिसिएशन एसेट है, वो टाइम के साथ डेप्रिशिएट होती है। जैसे ही गाड़ी शोरूम से निकलती है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है। तो उसकी रीसेल वैल्यू आपको बेस्ट मिले। गाड़ी का लोन कितना ले, कहाँ से ले, कितने टाइप के लोन अवेलेबल होते हैं, और किस तरीके के लोन पे आपको सबसे बेस्ट डील मिल पाएगी, कैसे नेगोशिएट करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कहने का मतलब क्या है, जितने आपके पास कमाई है उससे ज़्यादा आप लोन पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, उधार पे अपनी ज़िंदगी दे रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी का जो कमाई है, आपकी महीने की जो कमाई है, जो भी इनकम आप करते हो, सैलरी से, बिजनेस से, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी निकालना, आप उसमें से 70 से 80% आप अपनी सैलरी, अपने इनकम सिर्फ एक कार लोन ट्रैप में लगा देते हो। किसी भी तरीके का लोन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कोई भी चीज़ आप लोन पे ना ले तो मेरी सलाह यही है, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए, और स्पेशली स्टेटस सिंबल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरा आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, आप इस ट्रैप पे ना फंसे, ज़िंदगी बर्बाद होती है। भगवान की कृपा से मैंने जो भी आज भी खर्चे करे अपने जेब के हिसाब से किए हैं। अगर कोई खर्चा इस महीने अलाउड नहीं कर रहा तो मत लो, सिंपल सी बात है। तो मतलब क्या होता है, आप क्या ख़राब करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो, ठीक है, आपका एक्सपेंसेस महीने के बढ़ जाते हैं, प्लस आपका जो भी इमरजेंसी फंड है सारा ज़ीरो होता है। मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी स्टेटस और परमानेंट स्ट्रेस। तो ये चीज़ में आपको नहीं फंसना, पहला चीज़ ये ध्यान रखनी है।
सेकंड चीज़ क्या है, देखिए हमारे इंडिया में साइकोलॉजी क्या है कि कार बाय करने का पर्पस क्या है। उसको हम गाड़ी को इस तरह से देखते हैं कि बड़ी गाड़ी बड़ा सक्सेस, राइट। लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ईएमआई बंद गई है, लोगों को नहीं दिखेगा, आप किस शिकंजे में फंस गए हो वो आपको दिखेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए अभी ले लो, बाद में देख लेंगे। सबसे बड़ा नाटक तो हमारी इंडियन सोसाइटी में यही है। और बाद में क्या मिलता है, देखिए बाद में आपको मिलता है स्ट्रेस और डिप्रेशन। साफ सीधी बात है, जब वही गाड़ी आपके गले का फंदा बन जाती है और गाड़ी आप इतना चलाते भी नहीं हो, रोड पे खड़ी होने के बजाय, चलने के बजाय नीचे आपके पार्किंग में खड़ी रहती है, क्योंकि बड़ी गाड़ी ले ली, खर्चा ले लिया आपने, सेंसेस के साथ गाड़ी नहीं ली। किस फ्यूल टाइप की गाड़ी लेनी है, पेट्रोल, सीएनजी, ईवी, डीजल, ये भी आपने नहीं सोचा। ये सब चीज़ों के ट्रैप में फंस जाते हो और लाइबिलिटी आप पे करते रहते हो, ठीक है। और एट द एंड आपको क्या मिलता है, गाड़ी एक लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है, आपको ध्यान से खरीदनी होती है। देखिए वैल्यू हर चीज़ की होती है, लेकिन उस वैल्यू को उस प्रोडक्टिव तरीके से आपको निकालना कैसे, ये आपके ऊपर होता है। और ईएमआई आपकी टेंशन सिर्फ बढ़ाता ही है, कम नहीं करता, आपकी फ्रीडम को छीन लेता है, ठीक है ना। आप अपनी ज़िंदगी के, जवानी के जो आपके पीक टाइम होता है जहाँ पे आपको कमाना चाहिए, आप उस टाइम पे आप ईएमआई के कंट्रोल में आ जाते हो और आप वहाँ से निकल नहीं सकते। ये डैम श्योर्ड है, ये परमानेंट है। जो ईएमआई दे रहे हैं उनको पता है, उनकी गाड़ी की ईएमआई चल रही होती है, घर की ईएमआई चल रही होती है, बिल्स होते हैं, माँ बाप के खर्चे होते हैं, बच्चों के खर्चे होते हैं, स्कूल, ट्यूशन, अपना लाइफस्टाइल, ये सब में फंस जाते हैं। तो कार लोन एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो हर लोन कंपनी, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, बहुत ही ईजीली आपका लोन ऐसे पास करती है। इसके अलावा कोई भी आप ईएमआई के लिए आप लोन लेना आपको नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। जितना ध्यान रखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है और आप चाहते क्या हो। देखिए पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपका डेली यूसेज क्या है, आप ट्रैवल कितना करते हो, आपका फैमिली साइज क्या है, ठीक है, आपकी मंथली रनिंग कितनी है, ठीक है, आपका डेली यूसेज। अगर आपका सिटी में ट्रैवल है, आपको किस तरीके की गाड़ी लेनी है, किस तरीके का फ्यूल लेना है, वो आपके पास बथेरी वीडियो मिल जाएंगी, आप उस पर ध्यान एनालिसिस कर सकते हो अपना। आपका फैमिली साइज़ क्या है, अगर छोटी फैमिली, छोटी गाड़ी बढ़िया है, 5 से 7 लाख में बहुत अच्छी गाड़ी आ जाती है, फैमिली के हिसाब से आपको एक नंबर गाड़ी मिल जाएगी। आपका रनिंग ज़्यादा, सीएनजी ले ली, दैट्स इट। और आपका, जैसे मैंने बताया, आपकी इनकम कितनी, उसमें भी ध्यान रखना है कि भैया आप अपनी इनकम का 15 से 20% ज़्यादा का खर्चा ना करें इस तरीके के लोन में फंसने के लिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो छोटी गाड़ी ले लो, पैसे नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी इनकम कितनी है और फ्यूचर प्रोपोजिशन आपकी चेंज ना हो, आपके बाकी खर्चे हैम्पर ना हो। ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। 5 से 7 लाख की गाड़ी फेयर इनफ होती है, लेकिन हम कितने की ले लेते हैं, 12 से 15 लाख, 40 लाख, फिर तो लोन की कोई लिमिट ही नहीं है। आप लोन थोड़ा ले रखा है, थोड़ा और ले लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हिडन कॉस्ट। देखिए गाड़ी सिर्फ आप गाड़ी खरीद के शोरूम से घर में तो खड़ी कर नहीं देते, उसके अलावा भी मल्टीपल खर्चे होते हैं, ठीक है, सर्विस का, मेंटेनेंस का, आपका और भी खर्चों के बारे में इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ को, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसकी कार खरीद लेना आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए, मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिडन कॉस्ट बहुत सारी आती है। उसका सबसे पहले तो आपके पार्ट्स आते हैं, सर्विस मेंटेनेंस आती है, पार्किंग का खर्चा आता है, डेप्रिसिएशन ऑफ द गाड़ी आती है, ठीक है, अगर कोई वेयर एंड टेयर आपका डेली यूसेज में आ गया, फ्यूल आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भैया। गाड़ी को कार का जंजाल, कहते हैं ना, गले का जंजाल नहीं बनाना, साफ सीधी सी बात है। तो एक काम हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गाड़ी आप ले रहे हो, ये सब चीज़ों का आपको पैरामीटर में ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए जो 5-6 साल के लिए आपने जो 5-6 लाख रुपया, 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये का जो आपने जो ब्लॉकेज कर दिया, उसको कहीं एक इन्वेस्ट करके एक फंड बना सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप खाते हो। तो ये लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। ये हिडन कॉस्ट आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में जाए। तोल भाव करें, नेगोशिएट करें, हर चीज़ करें, वो ठीक है, लेकिन अपनी जेब को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि हार्ड ट्रूथ क्या है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना कि गाड़ी ले ली है, ठीक है, देखी जाएगी, ये नहीं चलता। इंडिया में हर चीज़ हमारी ईएमआई पे चल रही है। हम गाड़ी ईएमआई पे ले लेते हैं, फ़ोन ईएमआई पे लेते हैं, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं ईएमआई पे। सच कड़वा है, औकात है नहीं, खर्चे हमारे 10 गुना कर लेते हैं कि देख लेंगे, उठाना आपको ही पड़ता है।
तो ये सच्चाई है हमारे इंडियन मार्केट की। हर चीज़ हमारी ईएमआई पे चल रही है, बड़े बड़े आईफोन ले रहे हैं, बड़े बड़े गैजेट्स ले रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, स्मार्ट बाइंग कैसे करें। गाड़ी की स्मार्ट बाइंग करने से पहले 50 चीज़ें होती हैं देखने के लिए, लेकिन कुछ लिमिटेड पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो एक गोल्डन रूल हो सकते हैं। आपको एक कार अगर लोन पे लेनी ही पड़ रही है तो कैसे लेनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी जो भी इनकम है साल की, उससे 10 से 15% से ऊपर का कार लोन नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपको ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी लेनी है, छोटी गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 साल तक सारी चलती हैं। तीसरा, आपको डाउन पेमेंट जितना ज़्यादा हो सके वो आप कर लो, जितना आपके पास पॉसिबल है डाउन पेमेंट कर दो, ताकि ईएमआई का जो बर्डन है आपके ऊपर से कम जाए और ब्याज भी आपको कम देना पड़े, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, सेकेंड हैंड कार के बारे में भी आप जान सकते हैं। सेकेंड हैंड कार को भी आप ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं कि हाँ, आपकी एक फर्स्ट कार है, सीख रहे हैं, या आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ रही है अर्जेंट बेसिस पे, लेकिन गाड़ी भी चाहिए, तो सेकेंड हैंड मार्केट भी एक खुला ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या होना चाहिए कि कार को आपके लिए काम करना चाहिए, आपको गाड़ी के लिए काम नहीं करना। सिंपल सी चीज़ है। तो ये आपका गोल्डन रूल है, आपको ध्यान में रखना है और आपको हमेशा से ये चीज़ को लेके चलना है कि भैया लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी कोई मोटा खर्चा आ सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और टचवुड कोई लोन मेरे ऊपर नहीं है और ना ही मुझे कभी ज़रूरत पड़ी। आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम से बचना है तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ये कंटेंट देखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, डिसीजन आपका ही होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ऑनलाइन बहुत सारे ग्लैमरस कार्स मार्केट में लॉन्च होते देख रहे होंगे, बिल्कुल भी उसके ट्रैप में नहीं फंसना। आप जितना ज़्यादा ग्लैमर ऑनलाइन देखोगे, जितनी ज़्यादा चमक धमक वाली गाड़ियाँ देखोगे, उसी के ट्रैप में आप फंसते हो। पहला, हमारा बाइंग डिसीजन इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। तो स्मार्ट बायर बने। ये भी चीज़ें हम आजकल टाइम में देख रहे हैं कि लोग पड़ोस में क्या गाड़ी है उसको देख के हम भी गाड़ी ले लेते हैं फॉर दी स्टेटस सिंबल। तो इस तरीके की चकाचौंध से हमने बचना है। इसकी एवज में हमने एक जगह ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ से हमें रिटर्न आने वाले टाइम में मिले और जब ज़रूरत पड़े हमें वो पैसा काम आए। क्योंकि पैसा पेड़ पर नहीं लगा होता, पैसा कमाना पड़ता है। जिनके पास अंधा पैसा है वो तो 10 गाड़ियाँ खरीद लेंगे, लेकिन आप नहीं खरीद सकते। आपकी औकात, बुरा मत मानिएगा, औकात नहीं है, और नहीं है तो नहीं है, चाहे चुभे या कुछ भी हो। ऑनलाइन वीडियो बहुत सारी अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, जिसका भी आपको जो भी समझ में आता है। कोई ऐसा नहीं है मेरा ही देखो, बिकॉज आपने इतना जो प्यार दिया है हमारे को, इतना जो व्यूज़ देते हैं, इतने सारे प्यार देते हैं, वो आपके लिए थैंक यू सो मच। आप ज़रूर इसको आप ध्यान में रखिएगा, और कमेंट जो आप करते हैं आपके लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेकर आता हूँ। अगर आपको वीडियो की रियलिटी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक व्यू, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ये नहीं है कि कोई भी कंटेंट बना के आपको दे दिया, जी नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं वही आपको बताऊंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा उस पर वीडियो। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझ में आया होगी। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एक ही जीवन है, इसी जीवन को आपको अच्छे से एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच एंड सायोनारा।